पंजाब में कांग्रेस के सीएम चेहरे की घोषणा आज होगी। दोपहर 2 बजे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लुधियाना पहुंचेंगे, जहां वे दाखा विधानसभा क्षेत्र में वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। चुनाव आयोग की पाबंदियों को देखते हुए इस रैली में सिर्फ 1000 लोगों को ही आने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि सभी 117 सीटों पर रैली कर वर्चुअल तरीके से लाइव टेलीकास्ट होगा और राहुल गांधी की वर्चुअल रैली को लेकर के सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रैली के दौरान राहुल गांधी पंजाब में कांग्रेस के सीएम चेहरे की घोषणा कर सकते हैं। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया है और कहा कि बिना फैसले के कुछ बड़ा नहीं हो सकता है। पंजाब में मुख्यमंत्री चेहरा तय करेगा कि कांग्रेस को 60 सीटें किसके नाम पर मिलेंगी। तो वहीं सिद्धू ने कहा है कि वे राहुल गांधी के हर फैसले का स्वागत करेंगे। तो इसी पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव हमसे जुड़ चुके हैं वरुण गोयल। वरुण, आज एक अहम दिन है कांग्रेस के लिए, क्योंकि आज मुख्यमंत्री चेहरे का जो ऐलान है वो राहुल गांधी करने वाले हैं। ये वो चेहरा होगा जिस चेहरे के साथ कांग्रेस जो है चुनावी मैदान में होगी। जी देखिए, बिल्कुल, और ये कांग्रेस के लिए बड़ा अहम दिन है। अगर आप मेरे पीछे देख पाएं, एक चेहरा दाईं तरफ है, एक चेहरा बाईं तरफ है, और इन दोनों चेहरों को लेकर बहुत सारी कश्मकश पंजाब कांग्रेस की राजनीति में देखने को मिल चुकी है। चेहरा कौन होगा ये देखने वाली बात है। हलवारा एयरपोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, यानी लुधियाना पहुंच चुके हैं। वहां पर चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री, पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील जाखड़ कैंपेन कमेटी के चेयरमैन, तीनों ने उनका स्वागत किया। तीनों एक ही गाड़ी से आगे निकले हैं, हमने एक ही गाड़ी में बैठकर सारे साथ गए हैं और एक मीटिंग भी उनकी हुई है, थोड़ी छोटी सी मीटिंग हुई है। अब उसके बाद थोड़ी देर में 2 बजे मंच पर पहुंचेंगे राहुल गांधी। इंतजार सबको रहेगा कि वो क्या अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके कहा कि जो सीटें जीतनी है उसके लिए एक अनाउंसमेंट की जरूरत है, वो आज होगी। इसके अलावा चरणजीत सिंह चन्नी भी इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये कि सांसद प्रताप सिंह बाजवा और मनीष तिवारी वो इसके पक्ष में नहीं है। उनका कहना था कि प्रताप सिंह बाजवा का कहना था कि संयुक्त लीडरशिप में ही आगे बढ़ना चाहिए था। मनीष तिवारी ये कह रहे थे कि जीतने के बाद विधायक जिसको तय करते उसको बनना चाहिए था। तो ये बातें जरूर की गई, लेकिन इंतजार है कि फैसला क्या कुछ आता है। अब यहां पर विकल्प की बात हो रही है। माना यह जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान होगा, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर पार्टी अगर ऐलान नहीं करती है तो जिस एससी भाईचारे के सीएम को उसने प्रोजेक्ट किया है उसको लेकर गलत मैसेज जाएगा। और एक मैसेज ये जाएगा कि 4.5 साल तो हमने ये माना कि हमारे पहले सीएम ने काम नहीं किया। अगर चन्नी को अनाउंस नहीं करता तो ये मैसेज जाएगा कि 111 दिन में भी काम नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है पार्टी उनके नाम पर आगे बढ़ेगी। नवजोत सिंह सिद्धू एक बड़ा चेहरा है, पॉपुलर चेहरा है, वो जो मुद्दे उठाते हैं उनकी बड़ी चर्चा रहती है, तो उनके लिए क्या संभावना है ये देखने वाली बात है। एक बहुत बड़ी चर्चा कल शुरू हुई थी कि 2.5 साल का फॉर्मूला पार्टी दे सकती है। हालांकि माना जा रहा था कि लोग इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन 2.5 साल का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में ऐसी बात की गई थी। हालांकि भूपेश बघेल कंटिन्यू कर गए, लेकिन 2.5 साल के फॉर्मूले की एक बात हो सकती है। अगर मन से ऐसा होता है तो बहुत बड़ी बात होगी, और अगर यही परिस्थिति बनी रही तो हो सकता है जिन 3 लीडर के साथ राहुल गांधी गाड़ी में बैठकर गए हैं उन तीनों को आगे खड़ा करके एक सामूहिक नेतृत्व का ऐलान हो जाए। इसलिए बहुत सारे विकल्पों की बात हो रही है। 1 घंटे का इंतजार है, जिसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी, ये क्लियर हो जाएगी। ये वर्चुअल रैली कब होगी इस पर भी आप जानकारी दीजिएगा। इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर हम नवजोत सिंह सिद्धू को देखें, हर बार तल्ख तेवर लेकर के आते हैं, आला कमान पे कहीं ना कहीं एक प्रेशर की राजनीति वो करते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा था कि जो ऊपर के हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर सीएम पंजाब को देना चाहते हैं, और जैसा कमजोर सीएम होगा वैसा ही प्रदेश बनेगा। लेकिन अब जो उनकी तरफ से बात निकल करके आ रही है कि आला कमान जो भी फैसला करेंगे वो मंजूर होगा, तो तेवर थोड़े से तल्ख यहाँ पर नरम जो है वो पड़े हैं। देखिए, पिछले 3-4 दिन पहले जब यह माहौल बनने लगा कि चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान होने जा रहा है, हमारे सूत्रों ने भी यह जानकारी दी कि 23 जो बड़े ऐलान चरणजीत सिंह चन्नी के 111 दिन के कार्यकाल में रहे हैं उनके पोस्टर बैनर बनने तैयार हो गए हैं। तो ऐसी खबरें पहुंची तो जाहिर सी बात है नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर तल्ख हुए। उन्होंने हाई कमांड पर ही सवाल खड़े कर दिए, ये कहकर कि ऊपर वाले कमजोर सीएम चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ और टिप्पणियां की कि सीएम ईमानदार होना चाहिए। फिर उन्होंने माइनिंग का इशू छेड़ दिया, यानी वो एक तरह से अपने तेवर दिखा रहे थे। फिर शायद कहीं ना कहीं कुछ बात हुई है जिसके बाद वो तेवर हल्के पड़े हैं, और क्या उन तेवरों की वजह से ही ये 2.5 साल के फॉर्मूले की बात हो रही है, ये भी देखना होगा। थोड़ा सा इंतजार है, ताकि स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। जी बिल्कुल। वर्चुअल रैली तकरीबन कितने बजे होगी वरुण?
जी 2 बजे का उसका टाइम है और सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में उसकी स्क्रीनिंग होनी है। पंजाब कांग्रेस के मुख्यालय पर जहां पर हम खड़े हुए हैं, यहां पर भी बड़ी एलईडी लगाई गई है, यहां पर भी तैयारियां की जा रही हैं, यानी कि हर जगह पर एलईडी स्क्रीन लगाकर सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों तक ये मैसेज पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस की तैयारी भी कई दिनों से इस रैली को लेकर चल रही है और हर विधानसभा के अंदर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इस तैयारियों को पूरा कर रहे हैं। एक बड़े कार्यक्रम के तौर पर आज सीएम के अनाउंसमेंट को पार्टी रखने वाली है। जी बिल्कुल वरुण, जिस तरह से आप ग्राउंड जीरो पर हैं, सभी नेताओं दिग्गज नेताओं से आपकी मुलाकात बातचीत हो रही है, तो क्या फॉर्मूला इस सीएम चेहरे को लेकर के किया गया है कि ऐलान से पहले इस फॉर्मूले के साथ हम जाएंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा हम तय करेंगे? देखिए, जो कांग्रेस के पंजाब के बड़े बड़े नेता हैं, ऑफ द रिकॉर्ड हमने उनसे पूछने की कोशिश की 2.5 साल के फॉर्मूले पर, किसी ने हाँ नहीं की तो किसी ने ना भी नहीं की, यानी कि उस फॉर्मूले को लेकर कोई सहमति जताता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं है। माना यह जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू के जो 2 दिन तेवर सबने देखे, हो सकता है उसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं मनाने के लिए 2.5 साल का फॉर्मूला आए। बात इसमें यह कही जा रही है कि रोटेशन के आधार पर सीएम हो और पहले सीएम वो बने जिसको विधायक पसंद करें, लेकिन कहा यह जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी इस फॉर्मूले पर अग्री नहीं है। अब पार्टी चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर आगे बढ़ती है क्योंकि संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अगर पार्टी ऐसा नहीं करती है तो पूरा विपक्ष पूरे देश में उन्हें घेरेगा कि आपने एससी भाईचारे के सीएम को सिर्फ इस्तेमाल किया, उनके नाम को इस्तेमाल किया, और एक मैसेज जाएगा कि 111 दिन में भी काम नहीं हुआ। अगर नवजोत सिंह सिद्धू उनको लेकर पार्टी कुछ करना चाहती है तो डर यह है कि वो नाराज हो जाएंगे और पीछे हट जाएंगे। हालांकि वो कल से बार बार ये कह रहे हैं कि हाईकमांड का जो फैसला होगा वो उन्हें मंजूर है, लेकिन 2.5 साल के फॉर्मूले की चर्चा बहुत ज्यादा है। क्या राहुल गांधी ऐसा कुछ कहने जा रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना है, क्योंकि एक सुनील जाखड़ वाला एंगल भी है। जो 42 वोट वाली बात उन्होंने कर दी है, उसको लेकर पार्टी सवालों के घेरे में आ गई है कि अगर विधायक चाहते थे सुनील जाखड़ बने और फिर भी विधायकों की नहीं सुनी गई तो पार्टी में चल क्या रहा है, ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। तो उनके नाम भी क्या रेस में हैं? देखिए, फिलहाल क्योंकि जो पूरे पंजाब में पोस्टर लगाए गए थे उसमें सुनील जाखड़, चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू थे, लेकिन उसके बाद जब पंजाब में कॉलिंग का ऑप्शन दिया गया, लोगों से फोन करके पूछा गया, तो उसमें सिर्फ 2 ऑप्शन थे, चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू। सुनील जाखड़ का नाम उसमें नहीं था और वो जो वीडियो उनका सामने आया था उसकी टाइमिंग भी बिल्कुल वही थी, यानी वो पीड़ा उनकी साफ साफ दिख रही थी, वो तकलीफ दिख रही थी। अब सुनील जाखड़ भी मंच पर रहेंगे तो क्या, हालांकि उनका नाम इस रेस में ऐसा लग नहीं रहा है, अगर सामूहिक नेतृत्व की बात हुई तो हो सकता है फिर वो वापस रेस में आ जाए। प्रताप सिंह बाजवा अपने आप को बार बार रेस में मान रहे थे, मीडिया में वो बयान दे रहे थे कि 11 सांसद आते हैं पंजाब से कांग्रेस के, 8 लोकसभा के, 3 राज्यसभा के, और वो अकेले ऐसे सांसद हैं जिन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत मिली है, यानी वो अपना नाम बार बार रेस में ऐड करवा रहे थे। लेकिन जो कॉलिंग ऑप्शन आया उसमें उनका नाम दूर दूर तक नहीं था, जो पंजाब में पोस्टर लगे उनमें उनका नाम दूर दूर तक नहीं था, यानी कि फिलहाल जो धुरी है वो 2 नामों की ओर घूम रही है। एक फोटो मेरे दाईं ओर है, एक फोटो मेरे बाईं ओर है, तो साफ तौर से दिख भी रहा है। वरुण, इसी के साथ एक और सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि 2 सीटों के साथ मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उतर रहे हैं, क्या इससे कहें कि चरणजीत सिंह चन्नी का एक पलड़ा जो है वो भारी है? देखिए, 2-3 संकेत थे इसके। एक तो 2 सीटों से चुनाव लड़ने का मतलब यह है कि उनकी अहमियत बड़ी है। दूसरी बात, उत्तराखंड में नवजोत सिंह सिद्धू स्टार प्रचारक नहीं है, सीएम चन्नी स्टार प्रचारक के तौर पर उनका नाम शामिल किया गया। नवजोत सिंह सिद्धू जो पार्टी के सबसे बेहतरीन प्रवक्ता माने जाते हैं, सबसे अच्छा भाषण देते हैं, भीड़ इकट्ठी करने वाला नेता उन्हें माना जाता है, लेकिन उत्तराखंड के स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम नहीं था और चरणजीत सिंह चन्नी का नाम था। ये 2-3 संकेत ऐसे थे जो ये बता रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर चरणजीत सिंह चन्नी का एडवांटेज है। इस वक्त वो रेस में आगे हैं, वो आगे दिख रहे हैं और अगले 1 घंटे में शायद हम ये मानकर चलें कि ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन जो सिद्धू के तेवर थे, उसके बाद क्या पार्टी 2.5 साल के फॉर्मूले की ओर जा रही है? क्या सामूहिक नेतृत्व की बात दोबारा से हो सकती है? ऐसे 2-3 ऑप्शंस की चर्चाएं बहुत ज्यादा हैं। देखना यह होगा कि पार्टी क्लियर कट एक नाम के साथ आगे बढ़ती है या फिर कोई ट्विस्ट रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पर ये नजर बनी रहेगी। वरुण, आप भी इस पर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एक अहम फैसला जो है आज होने वाला है।